जय श्री राम मेरे प्यारे भाई और मेरे प्यारे बहन। तो मैं बहुत बढ़िया हूँ। अभी सुबह का समय है। तो जब हमें एंजाइटी था भाई और मेरे प्यारे बहन, तो कहीं कहीं है ना, सुबह में लगता था एकदम चंगा है, एकदम कुछ नहीं है, ठीक है। और जैसे सुबह से मतलब आगे हमारा टाइम बढ़ता था, तो मान के चल गए लाइटिंग करने। अगर नहीं हुआ तो उसका टेंशन ले लेते थे कि अब भाई लाइटिंग आज सही नहीं हुआ, गैस बनेगा, एंजाइटी हो जाएगा। फिर उसके बाद कहने का मतलब है कि ये अगर ये प्रॉब्लम नहीं हुआ तो जाके सर भारी हो जाता है ना। सुबह में ठीक रहता था, लेकिन कोई ऐसा टाइम आता दिन भर में कि सर भारी हो जाता है। अब सर की वजह से एंजाइटी, या तो कान और गाल जाम हो जाता तो लगता है कि यार सुन हो रहा है, कौन ठीक लखवा तो नहीं मार जाएगा, मुंह टेढ़ा उड़ा तो नहीं हो जाएगा, इसके लिए टेंशन। फिर कभी पसीना या तो घर शरीर में अजब फीलिंग आने लगता था कि भाई पाल्पिटेशन तेज होगा, हार्ट अटैक आ जाएगा, ऊपर टेंशन। कभी कभी चल रहे हैं, 18 है मान के चलिए, तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं था शुगर में, लेकिन जैसे शाम होता तो 18 है तो लगता, मतलब शाम नहीं दोपहर के बीच में लगता था यार चक्कर उकर आ जाएगा, हम क्या होगा, गिर जाएंगे, हार्ट अटैक आ जाएगा। या तो क्या बोलते हैं, कभी कभी ऐसा लगता था मान चलो कहीं जा रहे हैं, घूम रहे हैं, या तो कहीं हैं तो अनरियल सा लगने लगता था, है ना। याद पता नहीं चलता था यार, मेमोरी लगता था कि बैठ रहा है ना, याद क्या होता है, मेमोरी बैठ रहा है, लगता था कि है ना कोई पागल उगल तो नहीं हो जाएंगे, इसका टेंशन, ठीक है। तो एक वर्ड में है ना कहेंगे भाई कि एंजाइटी वाले लोगों को है ना डेली के डेली एक नया बहाना, नया एक सिम्टम आएगा, और वो उसको है ना एंजाइटी के लूप में फंसैले रहता है ना, मतलब सर्किल में फंसैले रहता है। तो यही हम कहना चाहेंगे भाई कि इसमें आपका जांच नॉर्मल रखता है, ठीक है, और आप इसमें बेकार के डरे होते हैं, ठीक है। तो हम यही कहना चाहेंगे भाई कि आप जो चीज़ से डर लग रहा है ना वो काम करिए, ठीक है। जो चीज़ से डर लग रहा है वो काम करिए और मेहनत करिए। इससे निकलने का एक ही कोई उपाय है, और एक ही गोरा निकाल सकता है, आप खुद। और कैसे, तो आप समझ लाना होगा और इसको प्रैक्टिकली फील करना होगा। अगर मान लीजिए कि अगर मिर्ची खाते हो तो तीखा लगता है, तो उसका अनुभव करते हो तब पता चला कि तीखा है भाई। तो उसी तरह से आप खुद अकेले नहीं जा रहे, जाइए, जो काम नहीं करे करिए, कुछ ना कुछ फीलिंग आएगा, उसको अनुभव में लाइए। और जब इसी तरह से अनुभव में यह आ जाए कि आप दौड़ते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, हार्ट बीट सही रह जाएगा, ब्रेन हेमरेज नहीं होगा, बीपी नॉर्मल रहेगा, कुछ चक्कर नहीं आएगा, तो भाई आपके अंदर एक विश्वास आ जाएगा, और वही विश्वास आपको एंजाइटी से निकलने में बहुत मदद करेगा। क्योंकि यही सब जब हम काम करने लगे हैं ना, जब दवा खाते थे और एंजाइटी हमको खा नहीं जाता था, पता ही नहीं शुरू में कि कोई नया नया है ना सिम्टम आता था, उससे फंस जाते थे। तो हम क्या किए भाई, है ना, तो हम यही किए थे ना, क्योंकि 1.5 साल तक हम परेशान थे, है ना। 1.5 साल परेशान व्यक्ति समझ सकते हो किस तरह कंडीशन में फंसा रहता है। तो हम यही किए थे कि भाई दवा तो लेके रख लिए थे, है ना, और सोचे कि आज से दवा नहीं खाएंगे, चाहे वो नींद के हो, या तो एंजाइटी के हो, या तो दर्द, दिमाग के दर्द के भी था, है ना, बहुत दर्द का हेडेक बना रहता था उसका। ये वो 33-34-35 रुपये के आसपास था, है ना दवा, वो दिमाग मतलब बॉडी के दर्द, पीला पीला गोटी था वो, पता ना वो क्या नाम है उसका, ना घर जाएंगे तो देख के बता सकते। तो जब आप है ना यह खुद को बताइएगा, मतलब अपने इस खोपड़िया को बताइएगा कि भाई इतना दिन से यह सब चीज़ है, चाहे सर में हेडेक, तो भाई अगर कुछ भी रहता, ठीक है, अगर नस उस फटा होता है, या तो क्या बोलते हैं जो आप कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, ये सब दिमाग में बैठे रहते, इतना दिन में बचते, सलट गए होते। हम वो यही सब बात सोचे बाद में, यार कुछ भी होता है गलत सलत चीज़ तो बचते थोड़े। आर्ट के बारे में लेके इसी तरह से, यानी धर देखते थे छू के यहाँ पर, है ना, कि चल रहा है कि ना, तो भाई लगता था रुक जाता है ना, फिर चलता था, रुक जाता है, चलता था। वो लग रहा था एक यह कि बैठ ना जाए, या तो पिन पॉइंट सा दर्द करते रहता था, पैनिक हो जाते थे। तो हम यही कह रहे हैं कि पैनिक से आज तक ले कोई नहीं मरा है, ना कोई उसको रोग हुआ है, ठीक है। ये साइंटिफिक वैज्ञानिकों द्वारा, डॉक्टरों द्वारा ही प्रूव है कि पैनिक होने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। और हम तो भाई कितना बार पैनिक हुए थे, अगर होता तो हम आपके सामने आज नहीं रहते। तो हम यह वीडियो के माध्यम से यही कहने के लिए आते हैं
प्रयास करते हैं कि भाई आप और मेरे बहन इस प्रॉब्लम को समझिए, है ना, क्योंकि जैसे आप इस प्रॉब्लम को समझिएगा, देखिएगा, अनुभव करिएगा, तभी जाके इससे निकलिएगा। नहीं तो आपको पता है कि कितना परेशानी होता है, कोई दूसरा तो समझने के लिए तैयार है नहीं, आप समझा भी नहीं सकते हो। ठीक है, तो मेरा यही एक मतलब चाहत है कि आप लोग भी मेरे तरह निकलिए और अपने माता पिता का सेवा करिए, या तो आप जो काम करना चाहते हैं वो बिंदास होकर करिए। लेकिन अगर आप नहीं मेहनत करिएगा, यानी चीज़ों को नहीं समझिएगा, है ना, हौसला नहीं बढ़ाइएगा, तो आप, है ना, समझ लीजिए कि यह लंबा आपको जाने वाला है ना, परेशानी और बढ़ते जाएगा। तो जो हो रहा है, ठीक है, जैसे होता है ना कि पेड़ रहता है तो आंधी तूफान आता है तो उसको पता है कि जड़ उसका मिट्टी को पकड़ के रखा है। तो आंधी तूफान आता है तो हवा के साथ पेड़ भी हिलता डोलता है, लेकिन उसको विश्वास है ना भाई नीचे कि मेरा मिट्टी में कस के जड़ पकड़ा हुआ हूँ, तो उसको ज़्यादा डर नहीं लगता, मतलब प्रकृति के साथ झूमता है। तो आपको भी यही समझना है कि आपके जांचें सब नॉर्मल है। और आप देखिए ना भाई, आप एकलौता थोड़े हो भाई, बहुत ऐसे लोग हैं कि 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल परेशान, वो भी आप ही के जैसा प्रॉब्लम से, हम भी आप ही के जैसा प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, लेकिन इसको हम समझे, मेहनत किए। तो जब इस पर हम मेहनत किए, चीज़ों को समझे, ठीक है, तो भाई कोई भी चीज़ को जब तक प्रैक्टिकल नहीं करिएगा ना, ज्ञान यही तक रह जाता है ना। जैसे होता है ना कि गुटखा पर लिखा रहता है कि इसे खाने से कैंसर होता है, नशा खाने से कैंसर होता है, नशीला पदार्थ, लेकिन सब पढ़ के तब खाता है ना। तो उसी तरह से यहाँ ज्ञान आपका कुछ भी रहे, आप जान गए कि जांचें सब सही यही है, लेकिन भाई उस जो वेव आता है, थोड़ा देर मारता है करंट झटका, उसको आपको समझना पड़ेगा, है ना। सर भारी हो रहा है तो कुछ समझना पड़ेगा, कोई ना कोई लोड ले रहा हो इसीलिए सर भारी है। तो इस सब चीज़ को आपको समझने के लिए ओवर थिंकिंग हो रहा है, तो फालतू के पकड़ रहे हो, माइंड रीडिंग हो रहा है, माइंड इल्यूजन हो रहा है, भ्रम में पड़ रहे हो। तो इसको आपको समझना पड़ेगा। जब आप आँख मूंद कर यह सोचना शुरू कर दीजिएगा, जैसे है ना सवेर में, बताओ हमको जो भी हो रहा है वो कैसे कैसे होता है, बस उसको देखना शुरू कर दीजिए, कैसे होता है, कैसे चला जाता है। तो जब आ रहा है जा रहा है, मन को बता दीजिएगा, है ना, गहराई से। तो भाई जब आएगा तो खुद बता दीजिएगा, भाई ये पहली बार तो नहीं आ रहा है ना, इतना दिन से झेल रहे हैं, इतना दिन से कुछ नहीं होता, आज कहाँ से कुछ हो जाएगा। ठीक है, तो बस हम यही कह रहे हैं कि आप खुद पर ध्यान दीजिए, दुखों को बार बार किसी से मत बताइए, बार बार यूट्यूब वीडियो किसी का मत देखिए, और जांच भी मत करवाइए। बस एक दिन करवा लिए, अब उसको लिख लीजिए या तो फोटो खींच लीजिए, जब ज़रूरत पड़े देख लीजिए, और कॉन्फिडेंट को बढ़ाइए, इस चीज़ को समझिए, ठीक है, देखना सीखिए, ज़रूर 100% मेरी तरह निकल सकते हैं। तो आप लोग से बस यही कहना चाहते हैं लास्ट में, इसी तरह से हम जो तरीका अपना कर निकले थे, उस तरह के वीडियो है ना बनाने का प्रयास करेंगे। तो उसके लिए भाई आप लोग सपोर्ट तनको नहीं करते हो यार, लाइक भी कर लो, सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि आप लोग करिएगा तब ना यार, है ना, चीज़ों को बेहतर ढंग से हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग, मेरा यही आपसे है ना विनती है कि भाई हमें भी सपोर्ट करो, ठीक है, जिससे कि सही चीज़ों को हम आपके बीच लाएं, जिसके मदद से लोग, है ना, इस चीज़ से आसानी से नेचुरली बिना दवा के, है ना, जो घर के डाइट है वही सब खा के ठीक हो सकते हो। क्योंकि हम कोई बहुत, है ना, बहुत ऊंचा बहुत महंगा डाइट कुछ फॉलो नहीं कर रहे थे ना, दवा खाए थे, ठीक है, बस वही सब कर रहे थे, लेकिन उसको थोड़ा सुधार करके किए, और आपको पता है कि है ना 100% इससे हम निकल चुके हैं। तो बस आपसे यही, मेरे प्यारे भाई बहन, आपसे यही आग्रह है, विनती है कि यार आप लोग, है ना, जिस तरह से एंजाइटी से, मतलब क्या बोलते हैं, एंजाइटी से निकलने में आपको कुछ ऐसा चीज़ मिस्टेक हो रहा है, तो उस मिस्टेक को आप देखो आंख मूंद करके, ना कहाँ पर आप जब मेडिटेशन करते हो या बैठते हो तो आंख मूंद के या लेटते हो तो देखो भाई दिन भर में कब कब हमको होता है और क्यों होता है, क्या उसके पास साक्ष्य है, क्या प्रूव है कि हमको हो जाएगा, या तो कुछ भी सोचते हो और उसको वैलिडेट करो, है ना, और उसको चैलेंज करो, चैलेंज करिएगा ना तभी चेंज होगा, है ना, थोड़ा कष्ट दीजिएगा तभी फर्स्ट मारिएगा। ठीक है भाई, तो बस हम इतना ही कहेंगे कि हमको विश्वास है जिस तरह से हम निकले आप लोग भी निकलिएगा, क्योंकि आप देख सकते हो भाई, है ना, जब हम निकल सकते तो आप क्यों नहीं निकल सकते। बस इतना ही खुद को बताना है, और एक काम ज़रूर करिएगा कि हमें भी सपोर्ट करो, सब्सक्राइब ज़रूर करो भाई,
ठीक है, लाइक ज़रूर करिए और अपना ध्यान रखें। जय माता दी।